देश की शिक्षण व्यवस्था आईसीयू में है, लेकिन ये डबल इंजन छात्रों के लिए ट्रबल इंजन बन चुका है। 10 वर्षों के अंदर 80 से ज्यादा पेपर लीक होते हैं। ये बीजेपी और आरएसएस लाखों बच्चों का भविष्य है, उस पर मौन क्यों है? जनता की अदालत में गए हैं, जनता की अदालत से तो कोई बड़ी अदालत नहीं बनती। हमें क्या चाहिए? सिस्टम लीक प्रूफ होनी चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान और भूसे जैसे लोग हैं उनका राजीनामा चाहिए और इसके पीछे जो जो आरोपी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता माजी आमदार सपना साहब, हमारे सबके मार्गदर्शक मेरे बड़े भाई कोफरकर साहब, राकेश शेट्टी जी, राजेश इंडिया जी, यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट शेखर जगताप जी, ब्रिजमोहन शर्मा जी, मिश्रा जी, जावेद चौधरी, भूषण देसाई और सभी मान्यवर, आप सभी का पत्रकार भाइयों और बहनों का आज के इस पत्रकार परिषद में हार्दिक स्वागत है। आज का एक ही विषय है, पेपर लीक होना। इसके ऊपर हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने मुद्दा उठाया और वो मुद्दा हम हर शहर, हर मोहल्ले, हर जगह लेके जा रहे हैं और उसकी जानकारी आज हमारे यहाँ जो लीडर आए हैं वो आपको देंगे। उसी सिलसिले में आपके जो भी सवाल रहेंगे या कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी, इसके ऊपर आपको जो भी पूछना है आप पूछ सकते हैं। आदरणीय मंच, क्योंकि सभी के नाम राजेश इंगले जी ने बोले हैं तो मैं दोबारा नहीं दोहराना चाहूँगा, लेकिन मैं विशेष रूप से जिला कांग्रेस कमेटी, जिला युवक कांग्रेस कमेटी और एनएसयूआई, जो जिला की एनएसयूआई है, उसका धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने आज ये महत्वपूर्ण विषय पर आप लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी और आगे के कार्यक्रम भी इसी संदर्भ में इस जिले में भी होंगे। पूरे मुंबई शहर में आदरणीय वर्षा गायकवाड़ जी ने कहा है कार्यक्रम करने के लिए, और इसी तरह से पूरे महाराष्ट्र में होंगे और पूरे देश में चल रहे हैं। देश की शिक्षण व्यवस्था आईसीयू में है, ये तो आपको भी पता ही होगा। और आईसीयू में जब शिक्षण व्यवस्था चली जाती है तब उसको रिवाइव करना वो और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने इस बीड़े को उठाया है क्योंकि उन्होंने देखा कि किस तरह से छात्रों पर मानसिक तनाव चल रहा है पूरे देश के अंदर। ये अपने आप को डबल इंजन की सरकार कहते हैं, लेकिन ये डबल इंजन छात्रों के लिए ट्रबल इंजन बन चुका है। यानी ये कहते हैं कि हम बहुत अच्छा प्रशासन करते हैं, अपनी वाहवाही करते हैं। ये कहते हैं कि हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, हम विकसित भारत बनाएंगे, विश्वगुरु बनेंगे। लेकिन विकसित भारत का सपना दिखाने वाले लोग, विश्वगुरु की बातें करने वाले लोग परीक्षाएं नहीं करा पा रहे बराबर से। और ये अभी से नहीं देख रहे, 10 वर्षों के अंदर 80 से ज्यादा पेपर लीक होते हैं और 40 से ज्यादा री एग्जाम होते हैं। ये आपने, हमने सबने देखा। 2022 में एक बड़ा पेपर लीक हुआ था नीट का, जिसके तहत बहुत सारी कमेटी बनी थी, एसआईटी बनी थी, सारी चीजें बनी थी, लेकिन उसके बाद में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अभी ये जो नीट की परीक्षा की जो पोल खुली है, ये आप सबके सामने है। मात्र नीट की बात नहीं, सीबीएसई की परीक्षा जिसमें ऑन स्क्रीन मार्किंग,   है, उसके अंदर भी बड़ी गड़बड़ियां निकली। 2 साल से 3 साल से 4 साल से 5 साल से 6 साल से 7 साल से 8 साल से 9 साल से 10 साल से 11 साल से 12 साल से 13 साल से 14 साल से 15 साल से 16 साल से 17 साल से 18 साल से 19 साल से 20 साल से 21 साल से 22 साल से 23 साल से 24 साल से 25 साल से 26 साल से 27 साल से 28 साल से 29 साल से 30 साल से 31 साल से 32 साल से 33 साल से 34 साल से 35 साल से 36 साल से 37 साल से 38 साल से 39 साल से 40 साल से 41 साल से 42 साल से 43 साल से 44 साल से 45 साल से 46 साल से 47 साल से 48 साल से 49 साल से 50 साल से 51 साल से 52 साल से 53 साल से 54 साल से 55 साल से 56 साल से 57 साल से 58 साल से 59 साल से 60 साल से
कई छात्रों के रिवैल्यूएशन के पेपर जो है वो सही नहीं थे जब उनके पास में आए। इसलिए मैं कहता हूं कि कभी ये सीबीएसई की परीक्षा, कभी नीट की परीक्षा, कभी सीयूईटी की परीक्षा, और कल परसों जो हुआ शनिवार को टीईटी की परीक्षा, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी ये सरकार जो है, ये मोदी सरकार और बीजेपी की सरकार, ये पेपर लीक सरकार है। पेपर लीक सरकार जो कोई जवाबदारी नहीं लेती। धर्मेंद्र प्रधान अनेकों बार पेपर लीक हो जाते हैं लेकिन वो राजीनामा देने के लिए तैयार नहीं है। 23 लाख बच्चे नीट के, 18.5 लाख बच्चे सीबीएसई के, और उसी तरह से अगर हम बाकी परीक्षाओं के बच्चे गिनते जाएं तो लाखों की तादाद में हमारी जेनजी जो है वो इस पे इंपैक्ट हो रही है। मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि ये बीजेपी की सरकार जो है ये पॉकेट मार सरकार है। कभी पॉकेट मारती है पेट्रोल डीजल के दामों के हिसाब से, कभी एलपीजी, और इन्होंने पॉकेट मारा है छात्रों का भी, उनके परिवारों का। राहुल गांधी जी ने आपको सबको बताया कि नीट की परीक्षा में 1,32,000 करोड़ रुपया इस सरकार ने जमा किया, यानी जो देश का पूरा शिक्षण बजट है उसके बराबर का बजट इन्होंने जमा किया। सीबीएसई की परीक्षा में जो रिवैल्यूएशन होने थे वो रिवैल्यूएशन के भी पैसे छात्रों ने भरे। हालांकि गलती सीबीएसई की है, गलती सिस्टम की है, ओएसएम सिस्टम की गलती की वजह से छात्रों को पैसे भरने पड़े अपने रिवैल्यूएशन के। तो ये पॉकेट मार सरकार लगातार पॉकेट मारती आई है। मैं कहूंगा कि ये मार्क्स करेक्शन टैक्स इन्होंने लगाया है, एक तरह का लगान ये हमारे छात्रों को देना पड़ रहा है इस सरकार को। और केंद्र की सरकार और महाराष्ट्र की सरकार जो है, ये पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? पेपर लीक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इन्होंने निजीकरण किया है, खाजगीकरण किया है, प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। राज्य की सरकार भी और केंद्र की सरकार शिक्षण व्यवस्था को प्राइवेटाइज करती जा रही है, कोचिंग क्लासेस बढ़ती जा रही हैं, और शिक्षण व्यवस्था के अंदर जितने अधिकारी अपॉइंट हो रहे हैं वो अधिकारी आरएसएस से जुड़े हुए अधिकारी या भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए आदमी अपॉइंट हो रहे हैं। उनकी क्वालिफिकेशन नहीं देखी जा रही। एकमात्र क्वालिफिकेशन है कि वो आरएसएस से जुड़ा है, बीजेपी की विचारधारा से जुड़ा है, तो वो शिक्षण प्रणाली के अंदर अच्छे पदों पर बैठ जाता है। और फिर जब वो बैठता है तो धीरे धीरे ये पेपर लीक माफिया, और मैं तो कहना चाहूंगा कि ये पेपर लीक माफिया जो है ये सरकार और सरकारी तंत्र और सत्ताधारी पार्टी पुरस्कृत ये पेपर लीक माफिया है। नहीं तो ऐसी कौन सी सरकार है कि वो पेपर लीक को नहीं रोक सकती। लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। 21 बच्चों ने आत्महत्या की है नीट परीक्षा जिन्होंने दी है, और 21 बच्चों की आत्महत्या होने के बाद में भी ये सरकार संवेदनशील नहीं होती है। ये संवेदनहीन सरकार है। सरकार के एक भी मंत्री ने या आरएसएस के एक भी पदाधिकारी ने या बीजेपी के एक भी पदाधिकारी ने संवेदनशीलता नहीं दिखाई। उन्होंने उन माता पिता जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया उनके प्रति उन्होंने भावना नहीं व्यक्त की। ये जो 21 लोगों की मृत्यु हुई है, सुसाइड हुआ है, मैं कहूंगा कि ये कत्ल हुआ है, और इसके लिए सीधे सीधे धर्मेंद्र प्रधान जो है वो जवाबदारी है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करती है। एनटीए को खत्म करना चाहिए। अगर सरकार उसकी मॉनिटरिंग नहीं कर सकती तो एनटीए को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि बार बार एनटीए के लोग पेपर लीक की घटनाएं होती है उसकी जवाबदारी नहीं लेते हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने तो हद कर दी। कल ही उनका
मन की बात थी, मुझे लग रहा था कि वो मन की बात में ये जो 21 परिवार जो जिन्होंने सुसाइड किया है बच्चों ने, उनके बारे में संवेदनशीलता दिखाएंगे, उनके बारे में कुछ बोलेंगे। नीट की परीक्षा का पेपर लीक हुआ, उसके बारे में कुछ बोलेंगे। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री चुप रहे, धृतराष्ट्र की भूमिका में रहे इस विषय को लेकर के, और वो आगे कुछ बोलना भी नहीं चाहते। डॉक्टर मनमोहन सिंह को बोलते थे कि मन मौन है। अब मैं पूछना चाहता हूं, ये बीजेपी और आरएसएस लाखों बच्चों का भविष्य है, उस पर मौन क्यों है? क्यों नहीं आरएसएस बोलती? क्या उन्हें इस देश के भविष्य का ख्याल नहीं है? ये नौजवान छात्र जो हैं, ये हमारे देश की नींव, हमारे देश का भविष्य है। उस भविष्य को अगर हम इस तरह से तबाह करते जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो दायित्व है, राजनीतिक दायित्व जो है, वो हम पूरा नहीं कर पाएंगे। और जिस बेशर्मी से ये सरकार अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए, पर्दा डालने के लिए, डैमेज कंट्रोल करने के लिए कहती है कि हम एयरफोर्स से पेपर भिजवाएंगे, हम पैरामिलिट्री फोर्सेस को इस्तेमाल करें, तो ठीक है, हटा दीजिए बॉर्डर से सब पैरामिलिट्री फोर्सेस और एयरफोर्स और हमारी मिलिट्री को, यही काम में लगा दीजिए। क्या ये सरकार की विफलता नहीं है? जिस आर्मी का काम, जिस एयरफोर्स का काम, जिस नेवी का काम है देश की रक्षा करना, वो हमारे पेपरों की रक्षा करे। ये दिखाता है कि ये विफल सरकार है। नरेंद्र मोदी सरकार फेल हो चुकी है और तुरंत नैतिक जवाबदारी लेते हुए प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए जनता से और धर्मेंद्र प्रधान का राजीनामा देना चाहिए। सर, आज जिस तरीके से ये परीक्षा बढ़ रही है, लीक हो गए, आपने बताया कि कुछ 80 बार से लीक हुआ है, और आज जिस तरीके से आप ये आंदोलन यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसके बारे में बताइए। का पेपर या सीबीएसई का पेपर या सीयूईटी का पेपर हो, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट का लगातार ये पेपर लीक होते हैं और पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने 9 का कार्यकाल देखा तो इसमें 80 से ज़्यादा पेपर 40-42 बार रीटेस्ट। ये सरकार की विफलता और सरकार का जो नेशनल फेलियर, तो हम ये कहते हैं कि सरकार के तहत 21 बच्चों ने सुसाइड किया, सरकार की नैतिक जवाबदारी है। आप राजीनामा दीजिए, धर्मेंद्र प्रधान ने राजीनामा दे दीजिए, और इसीलिए ये छात्रों की दूर कार्यक्रम जो है क्योंकि बीजेपी की सरकार और मोटी चमड़ी की सरकार ये जल्दी मानती नहीं, गलतियाँ करते हैं, वोट चोरी करते हैं, मानते नहीं है, आधार चोरी करते हैं, मानते नहीं है, आधार चोरी करते हैं, मानते नहीं है, चंदा चोरी करते हैं, मानते नहीं है। तो हम जनता की अदालत में सीधे कि जनता अब इनको सबक सिखाएगी। जिस जनता ने इनको वोट दिया वो जनता को समझना चाहिए ये नौजवानों के प्रति इनकी कोई जवाबदारी नहीं है, बुजुर्गों के प्रति कोई जवाबदारी नहीं है, महिलाओं के प्रति जवाबदारी नहीं है, और इस देश के प्रति और भगवान राम के प्रति भी उनकी जवाबदारी नहीं है, क्योंकि जो भगवान राम का चंदा लूटने के लिए वो रामद्रोही होते हैं। तो ये राम का मुखौटा पहन करके ये रावण है। सर, ये चीज़ जैसा कि ऑपरेशन में महाराष्ट्र में आप और इसके साथ जो इंडिया गठबंधन के जो लोग दूसरे हैं वो इतने ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है जितना कांग्रेस है। कांग्रेस बड़ा पक्ष है। कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने, सबने इस मुद्दे को प्रमाणित किया हुआ है। पूरे देश के अंदर 28-29 राज्यों के अंदर प्रदर्शन चल रहे हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी कम से कम 12-13 प्रदर्शन में जा रहे हैं। तो ये पूरा देशव्यापी आगे आप इसके अलावा और क्या करें? जनता की अदालत में गए हैं। जनता की अदालत से तो कोई बड़ी अदालत नहीं है। आने वाले चुनाव के अंदर ये कहूँ हम इसको नेशनल लेवल पे लड़ाई कर रहे हैं। जैसे हमारे सीनियर लीडर कोफरकर साहब ने कहा, हम उनको छोड़ेंगे नहीं जब तक उनका राजीनामा नहीं आता है, धर्मेंद्र प्रधान और नाना भूसे का, तब तक हम उनको छोड़ेंगे नहीं। तो किसी भी गली में छुप के बैठेंगे
हम उनको पकड़ेंगे, हम उनके सामने निदर्शन करेंगे और गवर्नमेंट को मजबूर करेंगे कि ये दोनों का राजीनामा लो और ये सिस्टम सुधारो, ताकि अगले साल से आने वाले बच्चों को एक साफ सुथरा निष्पक्ष परीक्षा मिले। केतन जी, क्या सीबीआई की जांच होनी चाहिए ये जो चल रहा है, जो हो रहा है? सपना साहब ने कहा, आपने सुना होगा, लश्कर भी तुम्हारा, पुलिस भी तुम्हारा, अदालत भी तुम्हारा, सब तुम्हारे ही है। आप सीबीआई से कराओ, सीआईडी से कराओ या मिलिट्री से कराओ, हमें रिजल्ट से मतलब है। हमें क्या चाहिए, सिस्टम लीक प्रूफ होनी चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान और भूसे जैसे लोग हैं उनका राजीनामा चाहिए और इसके पीछे जो जो आरोपी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। जो 21 बच्चे मरे हैं उनका दायित्व कौन लेगा, ये हमारा सवाल है। इसका जवाब हमको चाहिए। आने वाले बच्चों का भविष्य अंधारमय नहीं हो, उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है ये हमको उनसे चाहिए। हम कोई इसको राजकीय मुद्दा नहीं बना रहे।